बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों की बेलौस खिदमत का सफर जारी। मोहसन स्पीड ने एक और मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1 अरब रुपए से 90 रोज में मुकम्मल होगा। वॉल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट खत्म होगी। 10 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। निगरान वजीर आला ने कहा, गुलबर्ग से वॉल्टन तक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए भी ब्रिज बना रहे हैं। 15 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 पर काम तेजी से जारी। 8 मेन स्ट्रक्चर्स में से 6 मुकम्मल, 20 छोटे स्ट्रक्चर्स भी बन चुके। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को दौरे के दौरान ब्रीफिंग। FWO हुक्काम ने बताया कि 8 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 70% काम मुकम्मल हो चुका। मोहसिन नकवी ने असफाल्ट के काम का जायजा लिया, मजदूरों से मुसाफा किया और दीवारों की तामीर के म्यार को भी चेक किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सराय की तामीर का मंसूबा। रेस्ट हाउस में 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। आलमी म्यार के मुताबिक डिज़ाइन की तैयारी। सराय की तामीर पर 7 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। के सामने स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट एरियाज बनाए जा रहे हैं। रेस्ट एरियाज में सिटिंग प्लान को आलमी मयार के मुताबिक डिजाइन किया गया है। आरामदेह सीटों के साथ नीम दरारसी कॉलोनियल चेयर्स भी नस्ब की जाएंगी। 50-50 लोगों के बैठने के लिए 5 एरियाज बनाए जा रहे हैं। सिटिंग एरियाज मरूफ डिजाइनर रिजवान बेग ने डिजाइन किया है, जहां ख्वातीन और मर्दों के लिए अलहदा वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। तीमारदारों और मरीजों के लवाहिकीन के लिए आरामदेह एरियाज को मेहमान सुराय का नाम दिया गया है। मजबूरी तौर पर मेहमान सुराय की तामीर पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आ रही है। इससे कबल PIC में आने वाले चादर और चटाइयां बिछाकर बाहर रास्तों पर बैठने पर मजबूर थे। महकमा खजाना ने PHA को 5 करोड़ रुपए बजट जारी कर दिया। हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को 60 करोड़ रुपए दिए गए। महकमा सेहत को भी अद्वियात की खरीदारी के लिए 65 करोड़ रुपए बजट मिल गया। खजाना ने PHO को लाहौर के जारी कामों के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को 60 करोड़ रुपए दिए गए। DHQ और THQ अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए 40 करोड़ रुपए बजट दिया गया। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से महकमा सेहत को अद्वियात की खरीदारी के लिए 65 करोड़ रुपए फंड मुंतकिल किया गया। निगरान सेटअप में पंजाब के ज़राए आमदन में भी इजाफा हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में ज़राए आमदन साबिका हुकूमतों से बेहतर रहा। पंजाब के सूबाई महकमों ने पिछले माली साल की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। महकमा खजाना, एक्साइज, महकमा माल ने 80% अहदाफ हासिल कर लिए। डेवलपमेंट के साथ साथ सूबाई महकमों ने पिछले माली साल की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू जमा किया है। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब, एक्साइज, महकमा माल ने रवा साल के अहदाफ 80% तक हासिल कर लिए हैं। रवा माली साल में पंजाब में ज़राए आमदन का कुल हुजम 500 अरब रुपए है। निगरान दौरे हुकूमत में 80% तक रेवेन्यू का हदफ हासिल कर लिया गया है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक टैक्स और नॉन टैक्स में वसूली का हदफ पिछले सालों की निस्बत बेहतर रहा है। ज़राए के मुताबिक नॉन टैक्स वसूली के अहदाफ में महकमों को मजीद रेवेन्यू हासिल करने का कहा गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का फैसला कर लिया गया। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए 40 पैसे इजाफे की दरखास्त दायर कर दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। दरख्वास्त में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है, जिसकी समाअत 31 जनवरी को मुकर्रर की गई है। नेपरा की जानिब से समाअत के बाद बिजली की कीमत में इजाफे का तयन किया जाएगा और नेपरा के फैसले की रोशनी में जनवरी के बिलों में सारिफीन से इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स आटे से खाली पड़े हैं। गरीब तबके की ये दुहाई है, सिकम की भूख मिटाने के लिए दालें, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया मुहैया करने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोरों पर बुध को भी आटे की सप्लाई न पहुंच सकी। कम आमदनी वाला तबका यूटिलिटी स्टोरों पर आटे के ट्रकों की राह तकता रहा। यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन भी आटा न होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हुकूमती स्टोरों में दालों की किल्लत भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर काले और सफेद चने के अलावा कोई दाल मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कम आमदनी की वजह से ओपन मार्केट से खरीदारी करना मुमकिन नहीं, इसलिए यूटिलिटी स्टोरों से खरीदारी को तरजीह देते हैं। मगर यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया जरूरिया न मिलने की वजह से शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है। बेनजीर दी तरफों लगा हुए समान ते वो कल भी आईयां ते आटा कोई नहीं सी, अज भी आईयां ते आटा कोई नहीं। फिर हुण दूसरियां चीज़ां लैके जावांगे जी। हर चीज़ की जरूरत हुंदी है। साबण हो गया, मसलन के नमक मिर्च हो गई, घ्यो हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, आटा हो गया, यह चीज़ां तो बहुत जरूरी हैं। लाहौर में नमूनिया के मरीज बड़ी तादाद में सामने आने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद शहरी नमूनिया का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे।
मौसमी सरमा की शिद्दत शहरियों को मुतासिर कर रही है। बड़ी तादाद में नमूनिया के मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में शहर में नमूनिया के मजीद 125 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। जबकि लाहौर में एक हफ्ते में नमूनिया से अमवात की तादाद 17 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ पंजाब के दीगर इलाकों में 10 मरीज दम तोड़ गए। सूबा के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों में 798 मरीज सामने आए हैं। घर घर जाकर मरदमशुमारी करने वाले 2 लाख असातिज़ा रुल गए। जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मरदमशुमारी करने वाले असातिज़ा ताहाल मुआवजों से महरूम हैं। मरदमशुमारी करने वाले 2 लाख उसातिज़ा 25,000 रुपए मुआवजे के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मरदमशुमारी करने वाले उसातिज़ा ताहाल मुआवजों के मुंतजिर हैं। तमाम टीचर्स ने 2 ब्लॉक्स में मरदमशुमारी की थी। ताहाल एक ब्लॉक का भी मुआवजा अदा न किया जा सका। उसातिज़ा को ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मद में भी मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया जा सका। इंजेक्शन और वेस्टर्न से बिनाई ज़ाया होने के स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। 18 ड्रग कंट्रोलर्स, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी। समेत पंजाब भर में इंजेक्शन अवास्टिन के इस्तेमाल से शहरियों की बिनाई ज़ाया होने के स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब को तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने संगीन गफलत बरतने पर 18 ड्रग कंट्रोलर्स, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स, फार्मासिस्ट के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी। 7 रोज में जवाब जमा कराने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अवास्टिन इंजेक्शन कार्गो के जरिए मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाया गया। 66 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई। लाहौर में 5 अफराद की बिनाई ज़ाया हुई। इंजेक्शन लाहौर से दूसरे शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल होता रहा। शौकत खानम अस्पताल और जीनियस फार्मा कंपनी बगैर लाइसेंस इंजेक्शन तैयार करती रही। ड्रग कंट्रोलर्स और फार्मासिस्ट इंजेक्शन की तैयारी रोकने में नाकाम रहे। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। कैंडुएट की 60% खुदाई मुकम्मल हो चुकी। कैंडुएट शटरिंग और वेटवेल का काम भी शुरू कर दिया गया है। कंड्यूट के लिए स्टील फिक्सिंग और शटरिंग का काम भी जारी है। वाल्टन रोड पर सेवरेज के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए CBD, NLC और निस्पाक मसरूफ अमल हैं। 10 लाख की आबादी के लिए जदीद सेवरेज निजाम के लिए एक वेट वेल, एक ड्राई वेल और एक कनेक्टिंग वेल भी बनाया जा रहा है। वेट वेल, ड्राई वेल का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। CBD पंजाब, NLC और निस्पाक का अमला मुश्किल हालात में भी मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जमीन से 30 फीट गहराई पर जाकर जान जोखिम में डालकर काम किया जा रहा है। कंड्यूट की तमीर के लिए कंड्यूट की तामीर के बाद ADA नाला को रिमॉडल करके इसे इसके असल मकसद बारिशी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर के मुतअद्दिद इलाकों में शहरी पीने के लिए साफ पानी से महरूम हैं। लाहौर के अक्सर पार्क्स सफाई ना होने के सबब नो गो एरियाज बन चुके हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। इत्तफाक कॉलोनी कोट लखपत में शहरियों को साफ पानी मयसर ना रहा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से बंद है। अहले इलाका का कहना है वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद प्लांट को बहाल नहीं कर रही। इंतजामी गफलत के बायस पीने के लिए साफ पानी से महरूम है। 2-3 मरतबा शिकायतें भी की हैं वासा वालों के साथ। वो आते हैं और देख के चले जाते हैं। इसको ठीक करने का कोई सोच ही नहीं रहा। अगर कोई कहता है कि वो कहते ऊपर से कहते हैं यार हमें खर्चा दो फिर हम ठीक कर देंगे। ये कैसे महकमे है यार, समझ नहीं आ रही मुझे तो इनकी। नसीराबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल बाद भी बहाल ना किया जा सका। इलाका मकीन साफ पानी को तरस गए। कहते हैं प्लांट के पाइप, नल और लाइट्स भी गायब हो चुके। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चाइना स्कीम गुज्जर चौक का पब्लिक पार्क शहरियों के लिए नो गो एरिया बन गया। अहले इलाका का कहना है देखभाल न होने के सबब पार्क तबाहाली का शिकार है। इलाका मकीनों ने PHA हुकाम से नोटिस लेकर पार्क को बहाल करने की अपील की है। सारे लोग इत्थे कूड़ा सुटते ने, ना कोई टेबल ने, ना कोई लाइटिंग है, कुछ भी नहीं, ना कोई घाह है, ना कोई माली मंजूर करांदा, कुछ भी नहीं करांदा। सारा लोग इत्थे गंद सुटते ने, जिन्हों रोकने वो लड़ता है। शादबाग का दिलकश अवामी पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। सफाई के नाकिस इंतजामात, आहनी जंगले गायब, झूले, बेंच और दाखिली दरवाजे टूट फूट का शिकार। रिहायशी और दुकानदार परेशान है। कहते हैं ताफून उठने लगा है। मंशियात के आदि अफराद ने पार्क को अपना ठिकाना बना लिया है। इंतजामिया आती नहीं, सफाई नहीं होती। यहाँ से ये बदबू बहुत वारा कुत्ते पर इधर आते हैं। बच्चों का खेलना मुतासर हो रहा है। वंडाला रोड शाहदरा की मुतादद गलियां चलने फिरने के काबिल ना रही। जगह जगह गहरे गड्ढे, हादसात होने लगे। शहरी कहते हैं गलियां 4 साल से खस्ता हाली का शिकार हैं। कारोबार मुतासिर हो चुके, जबकि इलाके में आवारा कुत्तों की भी भरमार है। आला हुकाम गलियों की मुरम्मत करवाएं और आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत अचार तैयार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। अचार यूनिट में फंगस सदा अचार पाए जाने पर भारी जुर्माना। खराब अचार तलब कर दिया गया। फूड
फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने मुरीदके में अचार यूनिट की चेकिंग की। 9,320 किलो फंगस से ज्यादा अचार, 7,740 किलो एक्सपायर्ड नमक जब्त कर लिया गया। यूनिट को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। प्रोसेसिंग एरिया में खुली नालियों और टूटे फर्श पर मुजरे सेहत अचार बनाया जा रहा था। फलों और सब्जियों को ज़ायदुल मियाद नमक लगाकर नॉन फूड ग्रेड ममनुआ ड्रमों में रखा गया। कीड़े मकोड़ों की भरमार भी पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है मिलावट माफिया के जड़ से खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। बात की जाए मौसम की तो शदीद धुंध से रास्ते गुम है। हद निगाह में वाज़ेह कमी। शहर भर में शदीद धुंध के बायस कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 14 तक जाने का इम्कान है। धुंध का मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी बायस जो है वो शहर भर में हद निगाह बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से जो है वो सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो दर्जा हरारत बताया गया है वो कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 427 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद जो है वो शहर में काफ़ी जो है हवा का प्रेशर भी तेज़ है। मामूल से ज़्यादा हवा का प्रेशर जो है वो चल रहा है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करने की हदायत जारी की गई हैं। जो शहरी सफ़र कर रहे हैं उनको दौरान सफ़र फोगलेट्स जो है वो उनके भी इस्तेमाल करने की हदायत जारी की गई है। मतला जो है वो जुज़वी तौर पर साफ़ है। उसके मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, लिहाजा जो सर्दी की शिद्दत आने वाले दिनों में वो भी बढ़ने के इम्कानात हैं। धुंध की बारिश जो है वो सर्दी की शिद्दत में खासा मेरा आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की पीको रोड आमद। पीपी 161 के उम्मीदवार फैसल मीर के दफ्तर का इफ्तिताह किया। साबिक सदर का कहना है कि N 127 से बिलावल भुट्टो को MNA बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने पीको रोड पर पीपल्स पार्टी के PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि 40 साल सियासत की और 12 साल जेल में रहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत में हमेशा अवाम के लिए मुश्किलात काटी। दोस्तों, हमारा सफर बड़ा लंबा है। 40 साल से हम सियासत कर रहे हैं और उससे पहले से पार्टी की सियासत कर रहे हैं। मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का। मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ, उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा। साबिक सदर का कहना था कि अब वक्त बिलावल भुट्टो को जितवाने का है। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले और बिलावल भुट्टो को जितवाएं। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को N 127 से इलेक्शन जितवाएंगे और फिर यहाँ से ही वजीर आज़म भी बनवाएंगे। हमारा लीडर जेलों में है, हमारा लीडर चल रहा है, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं झुकेगा, नहीं हटेगा और उनको यकीन होता है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अलहम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद, पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल, PP 157 के उम्मीदवार अदनान गोरसी, PP 160 के उम्मीदवार मियां मिसबाउल रहमान, साबिक स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा ने शिरकत की। सोनिया खान, नरगस खान, वकास मंशा प्रिंस, शाहदा जबीन समेत पार्टी के जेलों की कसीर तादाद भी शरीक थी। कैमरामैन एहसन जावेद और मोहम्मद जमील के साथ हसन अली, CT 42 लाहौर। जानेब इंतखाबात के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। साबिक MPA राना मोहम्मद इकबाल ने N 117 से अलीम खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। PP 149 से आज़ाद उम्मीदवार हाजी शफीक अलीम खान के हक में दस्तबरदार हो गए। IPP की दिन भर की सरगर्मियों पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। साबिक MPA राना मोहम्मद इकबाल की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर से मुलाकात। N 117 में अलीम खान की हिमायत का ऐलान किया। राना मोहम्मद इकबाल शाहदरा में अलीम खान का इंतखाबी दफ्तर भी खोलेंगे। अलीम खान का कहना था शाहदरा के अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को PP 149 में बड़ी कामयाबी। आजाद उम्मीदवार हाजी शफीक अलीम खान के हक में दस्तबरदार हो गए। हाजी शफीक मलिक, ताजिर विंग के सदर चौधरी शहबाज गुज्जर, मलक लतीफ समेत दीगर ने रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की। अलीम खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सिफारत खाने के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रॉबर्ट कैन ने रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर-ए-तमाम आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर अवार्ड पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया।
نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، عظما یوسف اور اس کے علاوہ امینڈا انگرام نے شرکت کی. ہونہار طلباء کو ایوارڈز دیے گئے. یونیورسٹی آف کیمبرج نے برٹش کونسل کے اشتراک سے پی سی ہوٹل میں آؤٹ سٹینڈنگ کیمبرج لرنر ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، کنٹری ڈائریکٹر پاکستان عظما یوسف نے شرکت کی. تابندہ مظہر، کنٹری ایگزامینر ڈاکٹر امینڈا گرام، ڈاکٹر اکرام، زین مصطفیٰ شریک ہوئے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا یونیورسٹی آف کیمبرج میں بچوں کو انتہائی معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. I traveled all over the world, both sides of Atlantic, everywhere, and worked there for many years as doctor. We were about 110 from my batch went either to US or to UK or to Europe, and only 5 people came back. ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں نوجوان تعلیم مکمل کر کے ملک و قوم کی خدمت کو اپنا مشن بنائیں. It's fine to explore, it's fine to go around, it's fine to learn, it's fine. Even Quran says travel and travel for the learning. Quran says علم کے لیے چین بھی جاؤ. تقریب میں طالب علموں اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. وزیر صحت جاوید اکرم نے بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ میں آؤٹ سٹینڈنگ کیمبرج لرنر ایوارڈ تقسیم کیے. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ کی جانب سے افسران کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا. مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ کی جانب سے مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر آگاہی سیمینار ہوا. کلیکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ایسٹ اپریزر عظمت طاہرہ اور اسسٹنٹ کلیکٹر ہیڈ کوارٹرز سید عمار اختر نے شرکت کی. شرکا سے خطاب میں کہا کہ ڈائریکٹوریٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے بارے آگاہی مختلف اداروں سمیت کسٹمز کے افسران اور اہلکاروں کو بھی دینا ضروری ہے تاکہ درآمدات اور برآمدات میں جعلی مصنوعات کی نقل و حمل کو روکا جا سکے. کیپیسٹی بلڈنگ جب تک نہیں ہوگی ہماری کلیئرنس ایجنٹس کی، ہمارے سٹاف کی، ہمارے کسٹم آفیشلز کی، کیونکہ یہ وہ ٹرمینل ہے جس سے جو ہے ورلڈ کے ساتھ ہم سارے کا سارا کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو اگر ان میں نہیں ہوگی تو وہ پھر جو ہے وہ صحیح طرح تشخیص نہیں کر سکیں گے اس مسئلے کی. ہمارے جو سٹاف ہے ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے اور ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جو جینوئن ٹریڈ ہے اسی کو ہی پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن بھی ہے اور اس کی ایک سوشل امپلیکیشن بھی ہے. ڈائریکٹر IPRE مونا اسلم نے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ کے بارے میں آگاہی دینے کے علاوہ کارروائیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. کاسمیٹک پروڈکٹس سمیت دیگر اشیاء کی جعلی مصنوعات بنانا قانوناً جرم ہے. اس حوالے سے افسران اور اہلکاروں کی ٹریننگ جاری ہے. آگاہی سیشن ارینج کیا ہے جس میں 50 سے زائد پاکستان کسٹمز کے آفیسر، سٹاف اور کلیئرنگ ایجنٹس کو یہ آگاہی دی گئی ہے کہ انہیں کس طریقے سے کاؤنٹر فیٹ اور جعلی گڈس جب پاکستان میں آتی ہیں یا پاکستان سے باہر برآمد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو روک سکتے ہیں. اس سلسلے میں انہیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کن رولز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. آگاہی سیمینار میں ایڈیشنل کلیکٹر سید اطہر حسین، ڈیپٹی کلیکٹر مہک ماجد سمیت لاہور ایجنٹس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی. کیمرامین افتخار کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42. کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انڈر 13 چیمپئن شپ 19 جنوری سے شروع ہوگی. کرکٹ میں نئے دور کا آغاز. صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد کی ہدایت پر انڈر 13 چیمپئن شپ 19 جنوری سے شروع ہوگی. ایونٹ کے لیے 5 ٹیمیں بنائی گئی ہیں. ہر ٹیم کو 4 میچز کھیلنے کو ملیں گے. ایونٹ کے تمام اخراجات لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن برداشت کرے گی. چیمپئن شپ میں شریک ٹیموں میں کٹس تقسیم کرنے کی تقریب LCCA گراؤنڈ پر ہوئی. ڈائریکٹر الفتح شیخ محمد مہمان خصوصی تھے. نوجوان کھلاڑیوں نے ایونٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا. بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں یہ لوور ڈسٹرکٹ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ پرفارم کریں گے اور ریجن کھیلیں گے. کہ محنت کری ہے، اب گراؤنڈ میں پرفارمنس دینی ہے. اچھی پرفارم کروں گا تو ریجن میں نام آئے گا. PCB نے یہ انڈر 13 کا ٹورنامنٹ ہمارے لیے سیٹ کی ہے جو ہونا چاہیے تاکہ اور کرکٹنگ سٹارز بنے ہمارے، جو بہت ضروری ہے ہمارے کرکٹ کے فیوچر کے لیے. میں لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ پہلے سسٹم یہ تھا کہ ڈائریکٹ ٹرائل لے لیے جاتے تھے اور ٹیمز بنا لی جاتی ہے. ابھی ڈسٹرکٹ کی وجہ سے ہر بچے کو موقع ملے گا کہ وہ اس کو اب کرے تو انشاءاللہ پرفارمنس کروں گا. چیف کوآرڈینیٹر عمران بچہ، صدر لاہور ای زون بلال مقید، صدر نور زون اجاز بٹ، خازن ویسٹ زون میاں اسلم، کرکٹ آرگنائزر رشید خان، عرفان منور اور عابد حسین نے تقریب میں شرکت کی. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42.
इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।